तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी डिफरेंट तरह की फ़िल्म को जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सच्ची घटना के ऊपर आधारित है जो कि सन 2000 में घटी थी। इस मूवी का नाम है Y2K, जो कि एक अमेरिकन एपोकलिप्टिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉमेडी का तड़का भी आपको मिलेगा। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सन 2000 में सच में ऐसी चीज़ घटी थी जिसके चलते पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो थी वो इंसानियत के अगेंस्ट हो गई थी। अगर उसे ठीक नहीं किया जाता वो इंसानियत के अगेंस्ट हो जाती है। और ये जो मूवी है ना, वो A24 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी कितनी बढ़िया होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम एक अलाई नाम के एक हाई स्कूलर को देखते हैं। साल है 1999, 31 दिसंबर। इलाई अपने फ्रेंड डैनी के घर पर जाता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इलाई की एक स्कूल क्रश भी है जिसका नाम लॉरा है। और वो उससे बात करने में काफ़ी हिचकिचाता रहता है, लेकिन कंप्यूटर के जरिए वो उससे मैसेजेस पर बात करता है, लेकिन सामने वो ठीक से बोल नहीं पाता। काफ़ी नर्वस हो जाता है। एंड इंट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं, वो फीलिंग्स को फेस टू फेस नहीं बोल पाते, लेकिन हाँ मैसेजेस पर, कॉल्स वगैरह पर वो फिर भी ठीक से बात कर लेते हैं। खैर डैनी उसे ये कहता है कि उसे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत उसके अंदर कहाँ थी। जिसके बाद वो उस VHS शॉप पर जाते हैं कुछ DVD लेने के लिए। अब इस शॉप का ओनर उनका फ्रेंड होता है जिसका नाम गैरेट था। गैरेट उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ पर वो न्यू ईयर की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। खैर वहाँ से निकलने के बाद उन्हें कुछ बुली लड़के मिलते हैं जो कि उनको बुली करने लगते हैं, लेकिन उनसे पीछा छुड़वाकर वो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पर। अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर लॉरा भी आ जाती है, जिसको देखकर इलाई थोड़ा सा बेचैन सा हो जाता है। तब डैनी उसे उससे बात करने के लिए फोर्स भी करता है। अब इलाई से बात करने के लिए जाता है और बात करते हुए वो काफ़ी नर्वस हो रहा था। वो उससे उसके बॉयफ्रेंड जोनस के बारे में पूछने लगता है, जहाँ से उसको पता चलता है कि उसका और जोनस का ब्रेकअप हो गया है। अब अंदर ही अंदर इलाई को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पास अब एक चांस था। यहाँ पर लॉरा उसको बताती है कि आज रात को की न्यू ईयर पार्टी के लिए वो क्रिस के यहाँ पर जाएगी, क्योंकि उसने पार्टी अरेंज कर रखी है। जिसके बाद में लॉरा और उसके दोस्त उस दुकान से अल्कोहल चुरा कर भागने लगते हैं और इलाई को वो स्लो मोशन में जाती हुई दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है। जिसके बाद में वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर डैनी इलाई को कावर्ड बुलाने लगता है, क्योंकि उसने उससे ठीक से बात तक नहीं करी और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। उसकी बातें सुनकर वो ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पर वो ढेर सारी अल्कोहल पी लेता है। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं क्रिस की पार्टी में, जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। अब इलाई को वहाँ पर लॉरा मिल जाती है, जिससे वो बात करने जाता है और वो उससे बात कर ही रहा था कि तभी क्रिस और उसका एक दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो लॉरा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर क्रिस इलाई से ये कहता है कि वो अपनी हद में रहे और लॉरा से बात ना करे, उससे दूर रहे। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और इलाई जाता है डैनी के पास, जो कि उन्हीं की स्कूल की एक लड़की के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। और डैनी उसे देखकर अपने पास बुलाता है। अब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड का ही मजाक उड़ाने लगता है उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, और ये देखकर इलाई को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। खैर अब वो लॉरा को ढूंढने के लिए निकल चुका था, लेकिन इसी बीच उसे एक कमरे के अंदर राली और एडन नाम के दो स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसी के स्कूल के थे, और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। खैर वो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता है और उसको लॉरा भी मिल जाती है, लेकिन वो क्रिस के साथ थी और वो उसे किस कर रही थी। खैर अब ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि तभी उसके पास डैनी आकर माफ़ी मांगता है अपने गलत बर्ताव के लिए, और यहाँ पर इलाई काफ़ी दुखी सा लग रहा था। खैर इसी बीच वहाँ पर लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती हैं। अब इसी बीच उन सबको राली की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी। अब क्रिस और बाकी लोग ऊपर चले जाते हैं और उसे चेक करने के लिए, लेकिन तब उन्हें एडन वहाँ पर खत्म मिलता है। साथ ही साथ राली भी वहीं पर बैठी हुई थी, जो कि काफ़ी डरी हुई थी। अब क्रिस जो होता है वो राली के ऊपर पूरा का पूरा इल्जाम लगा देता है कि उसी ने एडन को मारा है। अब डरी हुई राली को लॉरा संभालती है और राली ये कहती है कि वो दोनों बेड पर ही थे। अचानक से लाइट चली गई, लेकिन जब लाइट आई तो उसको एडन इस हालत में मिला था। अब उनके बीच में बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ पर एक टॉय कार आती है। वो सब उसे देख रहे होते हैं। वो टॉय कार असल में मॉडिफाइड थी। टॉय कार के तो हाथ भी थे जो कि असल के स्टफ टॉय से बने हुए थे। वो एक हेयर स्प्रे निकालता है और एक लड़के के सामने पॉइंट करता है। ये देखकर वो हंसने लगते हैं। तब वो टॉय कार दूसरे हाथों से में एक लाइटर निकालकर उसे स्प्रे करती है, जिससे कि उस लड़के का चेहरा बुरी तरह से सुलझ जाता है। इसके बाद वहाँ पर अचानक से भगदड़ मच गई थी, यानी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। अब लॉरा, डैनी और इलाई के साथ थे। एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ें खुद से सबको मार रही थी। जैसे एक लड़की पर मिक्सर ग्राइंडर हमला कर देता है और ये सब देखकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें क्रिस दिखता है और क्रिस लॉरा को अपने साथ ले जाना चाहता था।
लेकिन वो राली के बिना नहीं जाती। लेकिन वो कहता है कि उन्हें खुद को बचाना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, और जान है तो जहान है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि क्रिस के सेल्फिश नेचर की वजह से वो मारा जाता है। उसका फेस एक इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर आ गया था। वो लोग अब राली को ढूंढ ही रहे थे कि तभी राली वहाँ पर आती है, लेकिन उससे एक मॉडिफाइड टॉय कार मार डालती है जिसमें एक ड्रिल लगी हुई थी। अब वो उन लोगों को तरफ बढ़ने ही लगती है कि तभी डैनी उसे कुचल कर तोड़ देता है। खैर तभी वहाँ पर वो बुली लड़का आता है जिसका नाम असल में फरकास था, और यहाँ पर अभी 6 लोग बचे हुए थे जिनके नाम होते हैं डैनी, इलाई, लॉरा, फरकास, और यहाँ पर 2 और लोग मौजूद थे जिनके नाम एस और सीजे होते हैं। वो लोग अब इस बारे में बात कर ही रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। तभी उनमें से एक कहता है कि ये Y2K है, तो असल में ये है Y2K है। Y2K इशारा करता है ईयर 2000 को। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर Y2K एक बग है, एक ऐसा बग जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करके पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देगा, यानी कि AI वर्सेस इंसान, जिसमें इंसान मारा जाएगा। और लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसा असल में भी हुआ था, जिसके बारे में हम मूवी के एंड में ज़रूर बात करेंगे। खैर इसके बाद वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक सामान ना रखा हो। और उसके लिए लॉरा उनको बता दी कि एक ओल्ड फैक्ट्री के बारे में जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें या फिर कंप्यूटर नहीं थी, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी, यानी कि वो वहाँ पर सेफ रह सकते थे। अब तभी फरकास बीच में आ जाता है और वो सबसे बहस करने लगता है। डैनी और उसके बीच में काफ़ी बहस हो गई थी। खैर यहाँ पर उन लोगों को जल्दी से जल्दी उस ओल्ड फैक्ट्री में पहुँचना था, इसीलिए सभी स्केटबोर्ड और बाईसाइकिल लेकर आते हैं और फरकास अपने लिए स्केट शूज ले लेता है। वो आगे निकलने ही वाला था, लेकिन डैनी अपना बैग लेने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन एक रोबोटिक हैंड उसको पकड़ लेता है और टैप कर देता है। असल में ये एक ऐसा रोबोट था जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। अब डैनी यहाँ पर मरने ही वाला था और इलाई उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डैनी का वक्त आ चुका था, उसका बचना मुश्किल था। खैर अब यहाँ पर इलाई अपने दोस्त के इस हालत से काफ़ी दुखी था, लेकिन उसको अपनी जान बचानी थी, जिसके चलते वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आकर फरकास टकराकर खुद ही गिरकर मर जाता है। उनके पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि पुरानी फैक्ट्री की तरफ। अब इसी बीच वो रोबोट अंदर से निकल कर आता है और फरकास के पास से एक इलेक्ट्रिक डिवाइस निकाल कर उसे खुद से कनेक्ट कर लेता है। खैर अब ये लोग उस पुरानी फैक्ट्री के काफ़ी पास आ गए थे, लेकिन ये रेस्ट करने का वेट करते हैं, जहाँ पर एस के पास एक कैमरा था। सब उसको ये कहते हैं कि इस कैमरे से उसकी जान को खतरा है, लेकिन एस उनकी बातों को नहीं सुनता। तब यहाँ पर वो सबको बताते हैं कि इससे सबकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर अब एस वहाँ से चली जाती है और सीजे उसके पीछे उसको मनाने चला गया था। अब इलाई अपने दोस्त की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। तब लॉरा उसको सिंपैथी देती है। इसके बाद ये लोग ओल्ड फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं पैदल, क्योंकि रास्ता ख़राब होता और वो स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकते थे। खैर हम देखते हैं कि वो रोबोट उनके पीछे ही है। अब आगे जाकर वो एक ऊंची जगह से टाउन को देखते जो कि पूरी तरह से तबाह हो रखा था। अब ये प्रॉब्लम असल में ग्लोबल थी। वो लोग चलते चलते फाइनली उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहां पर उनको गैरेट मिलता है। साथ ही साथ और भी लोग थे जो कि सर्वाइवर्स थे। अब गैरेट इलाई से पूछता है कि डैनी को क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर इलाई का फेस देखकर वो सब कुछ समझ जाता है कि क्या हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ग्लोबल थ्रेट आ चुका था। एनीवेज वहीं पर जोनस भी था और जोनस को देखकर लॉरा उसे हक करती है और ये देखकर इलाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि उनका तो ब्रेकअप हो चुका था। खैर अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जोनस को एक रोबोट बाहर दिखाई देता है। इसके बाद वो बाहर जाकर उस रोबोट को अंदर ले आता है। अब वो रोबोट असल में दूसरा रोबोट था जो कि उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। असल में उस रोबोट पर जो कंप्यूटर था वो इलाई का होता है। इलाई को एक आइडिया आता है कि लॉरा एक प्रोग्रामर थे, इसलिए इलाई उसे एक कंप्यूटर को हैक करने के लिए कहता है। लॉरा इस बारे में श्योर नहीं थी कि वो कर सकती है कि नहीं, और वो उसे रोबोट को बांध देते हैं, जिसके बाद में लॉरा अपना काम शुरू करती है और वो एक किल कोड बना रही थी ताकि वो इन सबको रोक पाए। दरअसल ये एक तरह का वायरस था जो कि सारे कंप्यूटर्स में फैल गया था, और यहाँ पर वो कंप्यूटर अपना प्लान उन सबको बताता है और वो कहता है कि इंसानों ने इंटरनेट बनाया ताकि वो अपना काम कर पाए, लेकिन कई लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया। लेकिन अब वो इंसानों को उनकी असली जगह बताएंगे। वो उन सब इंसानों को अपने काम के हिसाब से कंट्रोल करेंगे एक चिप की मदद से, और वो इससे वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को वो कंट्रोल में कर लेंगे, यानी कि खुद में ही मिला लेंगे। इसी बीच लॉरा उस किल कोड को बना देती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही वो रोबोट फ्री होकर उसे पकड़ लेता है। अब उसे बचाने के लिए उस पर पानी डाल देता है, जिससे कि उस कंप्यूटर के रोबोट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था और वो वहीं पर गिर पड़ता है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद में सीन चेंज होता है और इलाई लॉरा और जोनस को साथ में देखता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, जिससे कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अब इलाई को अपने गुजरे हुए दोस्त डैनी की याद आने लगती है और उसको लगता है कि उसे टाउन के बच्चों को बाकी लोगों को बचाना चाहिए और यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए वो सीजी और एस को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी लॉरा उसे रोकती है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। लेकिन तभी वो कहता है कि अगर उसका दोस्त डैनी आज होता तो वो ऐसे यहाँ पर छुपकर बिल्कुल नहीं बैठता, और वो मेक श्योर करता कि उसका परिवार सही सलामत है और वो वहाँ पर जाने वाला है। लॉरा उसके साथ आना चाहती थी लेकिन वो उसको मना कर देता है, ये बोलते हुए कि वो उन जैसे लूजर्स के साथ क्या ही करेगी और वो यहीं रुके। और यहाँ पर पहली बार इलाई ने लॉरा से बेझिझक होकर बात करी थी। लॉरा समझ गई थी कि इलाई गुस्से में ये सब बोल रहा है और इसलिए फिलहाल वो उसको जाने देती है, जिसके बाद में वो बैठकर उस कोड को फिर से रेडी करती है और वो इस बार कामयाब हो गई थी। इधर इलाई एस और सीजे आगे जा ही रहे होते कि तभी उनके सामने रास्ता बंद हो जाता है। तभी उनके पीछे वही रोबोट आता है जो कि उनके पास बढ़ रहा था। वो एस का कैमरा उससे ले लेता है और वो उनको मार ही देता है। तभी लॉरा वहाँ पर आ जाती है और लॉरा को देखकर इलाई को अच्छा लगता है। अब लॉरा के साथ गैरेट भी होता है और गैरेट उस रोबोट से लड़ रहा था। लॉरा इलाई के पास आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रोबोट ने गैरेट के टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर वो सभी लोग एक पोर्टेबल टॉयलेट में छिपने लगते हैं, लेकिन वो रोबोट इलाई के बैग से उसे पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह से वो उससे बच जाता है और वो टॉयलेट में एंटर कर गया था। तभी टॉयलेट निकलकर डाउन हिल्स पर स्लाइड होते हुए नीचे चला जाता है, जिससे कि वो सब भी बच जाते हैं। अब बाहर आकर वो अपना फेस धोते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन और टाउन की तरफ, जहाँ पर वो लोग गैरेट के VHS स्टोर पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई मिलता है। वो था फ्रेड डस्ट, जो कि एक अमेरिकन रैपर था, और उसे देखकर वो लोग पागल से हो जाते हैं। यहाँ पर डस्ट उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने अपने दोस्तों को खो दिया और यहाँ पर उन सबसे छिपकर बैठा हुआ है। तभी लॉरा कहती है कि उसने उन्हें रोकने के लिए किल कोड बनाया है। वो बोलती है कि ये पूरा रोबोटिक सिस्टम एक नेटवर्क से चल रहा है, अगर वो उस कोड को उस नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट कर दे तो ये सब खत्म हो सकता है। और वो सारा नेटवर्क रन हो रहा था हाई स्कूल से। अब वो डस्ट को मनाते हैं और डस्ट मान जाता है, जिसके बाद वो चुपके से हाई स्कूल जाते हैं और वो चुपके से अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कंप्यूटर ज्वाइंट होता है, जिससे कि सभी कंप्यूटर कंट्रोल हो रहे थे। अब इसी बीच वहाँ पर एक मिनी रोबोट आता है जो कि फ्रेड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सीजे बीच में आकर उसको बचा लेता है, लेकिन इससे सीजे खुद घायल हो गया था। अब यहाँ पर फ्रेड इससे सैड होता है क्योंकि सीजे उसकी वजह से इंजर्ड था, और यहाँ पर तभी सीजे मारा जाता है क्योंकि इंजरी काफ़ी गहरी थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी खौफनाक नज़ारा जो कि आने वाले समय में हो भी सकता है। वहाँ पर लोग जो थे ना, उनके अंदर चिप लगाई जा रही थी, जिससे लोग रोबोट्स के यानी कि AI रोबोट्स के वश में हो जाएं। लेकिन जो फ्रेड होता है वो उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि लॉरा अपना किल कोड उस मेन कंप्यूटर में डाल पाए, और लॉरा जो होती है वो उस कंप्यूटर के अंदर अपना किल कोड डाल देती है, जिससे कि वो ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स भी बंद हो गए थे, जिसके बाद में सीन 5 साल बाद जाता है, जहाँ पर लॉरा और इलाई अब साथ में थे और वो डैनी की ग्रेव विजिट करने आते हैं। यानी कि फाइनली यहाँ पर इलाई को लॉरा मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर डैनी उनका बेस्ट फ्रेंड जिंदा नहीं था। और हाँ, यहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड यानी कि डैनी की ग्रेव को या फिर बाकी सभी फ्रेंड्स की ग्रेव को देखकर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि जो एस का नया आईपॉड होता है ना, वो ग्लिच करने लगता है, जो कि रिवील करता है कि यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम थी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, यानी कि तबाही यानी अभी भी बाकी है। और बूम, इसी के साथ में Y2K मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी Y2K फिल्म की कहानी, और यहाँ पर असल में Y2K था क्या? तो Y2K एक कंप्यूटर बग था जिसे मिलेनियम बग भी कहा जाता है, और ये असली में कंप्यूटर फ्लॉस से ईयर 2000 की शुरुआत में ढेर सारी दिक्कतें हो सकती थी, और अगर इस बग को फिक्स नहीं किया जाता तो दुनिया भर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन वगैरह माल फंक्शन कर जाते। जितने भी बिजनेसेस थे, रिकॉर्ड थे, बैंकिंग रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाते। और ये सब लोगों को पता चला तो कई लोग घबरा गए थे, क्योंकि कईयों के काम कंप्यूटर से चलते थे, और इसीलिए कुछ हार्डवेयर कंपनीज और गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और यहाँ पर जो Y2K है वो ईयर 2000 को दर्शाता है, यानी कि वो बग जो कि सन 2000 में आया था। बाकी यहाँ पर इसको एक फिक्शन की तरह बनाया गया है कि अगर ये बग सच में रिलीज हो जाता है या फिर ये आगे बढ़ जाता तो क्या क्या हो सकता था, कैसी कैसी तबाही हो सकती थी। बेसिकली एक फिक्शन है, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी थी, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर आप इसे दिल पर मत लेना। यहाँ पर एक नॉर्मल रियल स्टोरी को थोड़ा बहुत हाइप करके बनाया गया है, लेकिन मूवी इंटरेस्टिंग है, देखने में मज़ा आता है। बाकी यहाँ पर थ्योरी वगैरह तो है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अब आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए